Hello guys, my name is Ali and you are watching the Desi Files। 27 जून 2016 की वो काली रात गुजरात के सबसे अमीर शहरों में से एक सूरत का पोश इलाका पार्ले पॉइंट, जहां रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजती है। एक आलीशान बंगले के अंदर 25 साल के हंसते खेलते करोड़पति बिजनेसमैन की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। नाम था दीक्षित जरीवाला, एक ऐसा नौजवान जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी और एक प्यारी सी 1 साल की बेटी भी थी। पहली नज़र में लगा कि ये किसी बेरहम लुटेरों का काम था, जिसने घर में घुसकर डकैती की और विरोध करने पर दीक्षित की जान ले ली। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे गुजरात को हिला कर रख दिया, क्योंकि कातिल कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि घर के ही अंदर छिपा बैठा था। कहानी शुरू होती है 27 जून 2016 को। दीक्षित जरीवाला सूरत के एक बड़े टेक्सटाइल मिल के मालिक थे। उस रात दीक्षित का पूरा परिवार मॉरिशस घूमने गया हुआ था। घर पर सिर्फ 3 लोग थे, दीक्षित, उनकी 25 साल की पत्नी वेल्सी जरीवाला और उनकी मासूम बेटी। आधी रात के बाद वेल्सी जरीवाला उमरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो बुरी तरह रो रही थी और कांप रही थी। पुलिस को उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने सबके होश उड़ा दिए। वेल्सी ने कहा, 2 नकाबपोश लुटेरे घर में घुस आए। उन्होंने मुझसे जबरन गहने लूट लिए। जब मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे पति दीक्षित पर हमला कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नज़ारा बेहद खौफनाक था। दीक्षित की लाश जमीन पर पड़ी थी। उन पर चाकू से 7 बार वार किया गया था और उनका गला बेरहमी से रेत दिया गया था। पूरे घर में मिर्ची पाउडर बिखरा हुआ था। पुलिस ने शुरुआत में इस डकैती का केस मानकर जांच शुरू की, लेकिन सूरत क्राइम ब्रांच के शातिर अफसरों को जल्द ही समझ आ गया कि इस कहानी में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इस केस में भी 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली गलती, पूरे घर में मिर्ची पाउडर फेंका गया ताकि पुलिस के खोजी कुत्ते खुशबू न सूंघ पाए। यह तरकीब कोई आम लुटेरा नहीं बल्कि कोई ऐसा इंसान अपनाता है जिसने क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी हो। दूसरी गलती, घर में सिर्फ वेल्सी के वो गहने गायब थे जो उसने खुद उतारे थे, जबकि दीक्षित ने जो कीमती सोने की चेन और अंगूठियां पहनी हुई थी, कातिलों ने उन्हें छुआ तक नहीं। कोई भी लुटेरा सोने की चीज को छोड़कर नहीं जाता। तीसरी गलती, घर का दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुला हुआ था। कोई जबरन एंट्री के निशान नहीं थे। पुलिस का शक अब सीधा पत्नी वेल्सी पर गया। जब पुलिस ने वेल्सी का मोबाइल फोन जब्त किया और उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो सारा सच आईने की तरह साफ हो गया। वेल्सी पिछले काफी समय से अपने एक दूर के रिश्तेदार और अपने पुराने आशिक सुकेतु उर्फ सनी मोदी से लगातार संपर्क में थी। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ से सामने वेल्सी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और रोते हुए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो सच सामने आया उसने समाज को शर्मसार कर दिया। वेल्सी दीक्षित के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड सुकेतु के साथ रहना चाहती थी। जब दीक्षित का परिवार विदेश घूमने गया तो वेल्सी और सुकेतु ने दीक्षित को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मर्डर की रात वेल्सी ने जानबूझकर बंगले का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया। सुकेतु अपने ड्राइवर धीरेन्द्र चौहान के साथ चुपचाप घर में दाखिल हुआ। उन्होंने सोते हुए दीक्षित को घेरा और उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। दीक्षित ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कातिलों ने उनका गला रेत दिया। कत्ल के बाद वेल्सी खुद बाथरूम में बंद हो गई ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। पुलिस ने तुरंत सुकेतु और उसके ड्राइवर को मुंबई भागते समय एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। सूरत पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सिर्फ कुछ दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस के पास कहानी थी, मोटिव था और आरोपी भी जेल में थे। सबको लगा कि दीक्षित को इंसाफ मिलेगा और तीनों को उम्र कैद या फांसी होगी। लेकिन दिसंबर 2019 में, यानी घटना के करीब 3.5 साल बाद, सूरत कोर्ट से एक ऐसा फैसला आता है जिसने सबको सन्न कर दिया। अदालत ने वेल्सी, सुकेतु और ड्राइवर धीरेन्द्र तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुलिस ने केस सुलझा लिया था तो ये लोग छूटे कैसे। इसके पीछे भारतीय कानून की वो कमजोरी थी जिसका फायदा अपराधियों ने मिला। हॉस्टाइल गवाह। पुलिस ने जिन दर्जनों गवाहों को कोर्ट में पेश किया उनमें से ज्यादातर गवाह मुकर गए। यहाँ तक कि वो ऑटो ड्राइवर भी मुकर गया जिसने पुलिस को बताया था कि उसने कातिलों को उस रात वहां छोड़ा था। सबूतों की कमी। पुलिस कोर्ट में यह साबित करने में नाकाम रही कि जो चाकू मिला था वही मर्डर वेपन था। सीसीटीवी फुटेज इतनी धुंधली थी कि कातिलों का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कानून के मुताबिक पुलिस कस्टडी में दिया गया कबूलनामा कोर्ट में पक्का सबूत नहीं माना जाता जब तक कि उसके साथ ठोस फोरेंसिक सबूत न हो। गुजरात सरकार ने बाद में इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील न करने का फैसला किया, जिसके बाद यह केस कानूनी तौर पर हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, कानूनी तौर पर आज दीक्षित जरीवाला का मर्डर एक अनसुलझी पहेली है। वेल्सी और सुकेतु आज आजाद है, लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, अगर वो कातिल नहीं थे तो उस रात दीक्षित को इतनी बेरहमी से किसने मारा, और क्या दीक्षित को कभी इंसाफ मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, इस केस में पुलिस की लापरवाही थी या कानून का फायदा उठाया गया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।